नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर अंकिता। मैं आज आपसे बात करूंगी गैस्ट्राइटिस के बारे में। गैस्ट्राइटिस होता क्या है, उसके लक्षण जानेंगे, सिम्टम जानेंगे और कारण क्यों होता है। गैस्ट्राइटिस जो होता है दोस्तों, जो हमारा स्टोमक है, अमाशय जिसको हम अमाशय भी बोलते हैं, उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, मतलब कि उसके अंदर सूजन हो जाती है, उसी को हम गैस्ट्राइटिस बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो इसके सिम्टम देखने को मिलते हैं, इसमें पेट दर्द होगा और मतलब कि जो वो लेयर होगी उसमें सूजन और इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगी, जलन महसूस होगा और हमें भूख बिल्कुल भी नहीं लगेगी। और कभी कभी क्या होगा कि मिचली जैसा आएगा, मतलब कि ऐसा लगेगा मुंह में कि खट्टा पानी जैसा मतलब स्वाद लगेगा आपको। और इसमें जो वेट जो होता है वो भी लॉस होता है, कम होता है। और मतलब कि खाना को देख के खाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं करेगी और जो कुछ भी खाएंगे वो सही से पचेगा नहीं, गैस बनेगी, गैस भी देखने को मिलेगी। तो इसमें क्या होता है कि बहुत लोग इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, मतलब उतना ध्यान नहीं देते। और इसमें साथ ही साथ में थोड़ा थोड़ा पेट में दर्द होगा, बहुत हल्का हल्का, जो कि बाद में मतलब कि कभी कभी रुक रुक के तेज़ भी हो जाता वही चीज़। तो इस चीज़ को बहुत लोग मतलब कि इग्नोर करते हैं कि हाँ ऐसे ही हो रहा होगा या फिर धीरे धीरे अपने आप सही हो जाएगा। तो अगर आपको ये सब सिम्टम मिलता है तो आप एक बार इसकी जांच ज़रूर करवाइए, क्योंकि गैस्ट्राइटिस के जो यही सारे सिम्टम हैं। और इसमें क्या होता है कि अगर आप तुरंत ही इस चीज़ को नहीं दिखाते या तुरंत नहीं करवाते तो ये जो कंडीशन है फिर आगे चल के क्रोनिक में बदल जाती है। आपको फिर 4-5 महीने के बाद मतलब बहुत ज़्यादा इस चीज़ में दिक्कत देखने को मिलेगी। अभी तो एक्यूट मतलब कम समय के लिए, तो अगर आप मतलब तुरंत उसको दिखा के उसका इलाज करवा के या फिर उसका टेस्ट करवाइए कि अगर आप में ये सब सिम्टम मिलता है तो अगर आपको निकलता है कि हाँ आपकी मतलब कि गैस्ट्राइटिस है, तो आप जो मैं ये होम्योपैथिक मेडिसिन बता रही हूँ उसको आप लेंगे तो ये धीरे धीरे आपकी ये प्रॉब्लम सही हो जाएगी। क्योंकि गैस्ट्राइटिस में जो टेस्ट होता है उसमें एंडोस्कोपी करवाते हैं लोग। एंडोस्कोपी जब आप करवाएंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि हाँ हमें गैस्ट्राइटिस है कि नहीं है, या फिर ऐसे ही मेरे मतलब पेट में दर्द हो रहा है। क्योंकि इसमें ये सारे सिम्टम ज़रूर देखने को मिलते हैं, जलन, भूख नहीं लगना, या फिर खाना को देखकर खाने का मन नहीं करना, और जो भी खाएं वो पचेगा नहीं, उसके साथ साथ उल्टी होना, ये सारे सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन ये जो गैस्ट्राइटिस होती है ये किसकी वजह से कॉज होती है या ये कैसे होती है दोस्तों। ये जो है ये एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है एच पाइलोरी बैक्टीरिया, उसी की वजह से ये कॉज होती है। क्योंकि बहुत सारी जितनी भी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी पेट की बीमारी है ना, उन सब में मतलब उन सब में जो ये कारण होता है, मतलब कॉज यही बैक्टीरिया के मतलब कि कारण की वजह से होता है। एच पाइलोरी जो बैक्टीरिया होती है यही हमें जब इन्फेक्ट कर देती तो उसी की वजह से हमें मतलब कि गैस्ट्रिक अल्सर भी देखने को मिल सकता है, ड्यूडेनल अल्सर भी पेट में देखने को मिल सकता है, और गैस्ट्राइटिस जो मैं ये आपको बता रही हूँ ये भी देखने को मिल सकता है। मतलब बहुत सारे जितने भी पेट की मतलब समस्या हैं वो सब इसी बैक्टीरिया की वजह से कॉज होती है। जब ये एक्यूट कंडीशन होती है तो आप लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि एक्यूट में क्या होता है कि हमें पेट के अंदर हल्का सा जलन होगा और मतलब हल्का हल्का पेन होगा, और फिर वो बीच बीच में रह के वो पेन मतलब कि तेज़ी से होने लगता है। और मतलब कि खाना वगैरह भी खाएंगे तो थोड़ा बहुत खाएंगे और गैस ही बनी रहेगी, तो आपको लगता है क्या पता ये गैस ही बन रही हो। तो उस कंडीशन में आप लोग इस चीज़ को इग्नोर करते हो और ध्यान नहीं देते हो। जब यही चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती, जब आप मतलब कि आपके पेट बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, जो अमाशय की जो लेयर है वो मतलब सूज जाती है, अंदर से इन्फेक्टेड हो जाती है, मतलब रेडनेस जैसा दिखेगी, जैसा कि मैं यहाँ पिक्चर में लगा रही हूँ, आप लोग देख भी लीजिए। तो उस कंडीशन को जब आप लोग बढ़ा लेते हैं तो आप मतलब डॉक्टर के पास जाते हैं दिखाने या फिर टेस्ट करवाने जाते हैं, तो आपको लगता है कि हाँ भाई ये तो बहुत दिन से चला आ रहा है, 3-4 महीने से चला आ रहा है। तो वो चीज़ मतलब कि बाद में जाके क्रोनिक में बदल जाता है। 6 महीने 7 महीने के बाद मतलब वो चीज़ धीरे धीरे क्रोनिक बदल जाता है, वो बीमारी आपकी ज़्यादा बढ़ जाती है। और आपको शुरू में ही अगर लगता है कि हाँ
हमारे पेट के अंदर मतलब जलन हो रही, खाना सही से पच नहीं रहा है या खाने का मन नहीं कर रहा, तो आप एक बार टेस्ट करवा के और ये मेडिसिन शुरू कर दीजिए और आपका जो ये दिक्कत है, ये परेशानी है, वो धीरे धीरे अपने आप ख़त्म हो जाएगी। उस चीज़ को बढ़ने से रोकेगी। या फिर मतलब आप बोल सकते हो कि जिस चीज़ को आप 6 महीने या फिर 5 महीने तक इग्नोर करते रहें, उसको आप शुरू में ही मतलब कि देख के या दिखा के डॉक्टर के पास उसका इलाज कर लेंगे, तो वो चीज़ आपका 1 हफ्ते 2 हफ्ते में भी सही हो जाएगा। और जो इसका दूसरा कारण है, वो जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हों या फिर अल्कोहल लेते हों, या तो फिर आप बोल सकते हो जो लोग बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते हों, जंक फूड, मिर्च मसाला ज़्यादा खाते हैं, उन लोगों में ये चीज़ देखने को मिलती है, गैस्ट्राइटिस की जो समस्या है ये। क्योंकि इसमें जो होता है, जो 50% पेशेंट होते हैं ना, वो इसको इग्नोर करते हैं। मतलब उनके में सिर्फ और सिर्फ गैस की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, गैस बनने की। और जो 50% पेशेंट होते हैं, मतलब मरीज होते हैं, उनके में ये सब मतलब परेशानियां देखने को मिलेगी। जैसे क्या होगा कि अपर एब्डोमिनल पेन, मतलब कि ऊपर की साइड, जो ये हमारा ऊपर का पेट है, उसमें पेन देखने को मिलेगा। और साथ ही ये पेन जो होगा ना, कि मतलब कि रुक रुक के होगा। पहले तो हल्का हल्का बहुत मीठा मीठा ये पेन होगा, उसके बाद ये बीच बीच में तेज़ से भी होने लगता है। और साथ में उनको जो 50% पेशेंट होते हैं जिनके मिलती है, साथ में उनको जलन भी महसूस होगी और मतलब कि खट्टी डेकार जैसा मुंह में हमेशा स्वाद बना रहेगा। और उल्टी भी होगी, साथ में कभी कभी उल्टी भी हो जाया करेगी। और खाना मतलब कि उनके पेट के अंदर बिल्कुल भी पच नहीं रहा है। तो इसका मतलब वो 2-3 महीने से इस बीमारी को इग्नोर करते आए हैं। मतलब उसके बाद ये सारे सिम्टम उनके में देखने को मिलेंगे। क्योंकि शुरू में तो मतलब पता नहीं चलता है, होता है कि हाँ ऐसे ही हो रहा होगा, ऐसे ही हो रहा होगा, लेकिन बाद में ये चीज़ हमें पता चलता है कि हाँ ये सारे मतलब गैस्ट्राइटिस के ही सिम्टम है या मुझे यही बीमारी है। तो अगर आपको ये लगता है कि अपर एब्डोमिनल पेन, मतलब कि ऊपर की साइड पेट में दर्द हो रहा है, जलन हो रही है और पेन जो है वो मीठा मीठा हो रहा है, फिर बहुत तेज़ी से होने लग रहा है और खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं कर रही है, उल्टी आ रहा है या मुंह में खट्टा स्वाद आ रहा है, तो आप एक बार अपना टेस्ट ज़रूर करवाइए, एंडोस्कोपी, किसी पास के डॉक्टर के पास जाके। अगर आपको ये सारे लक्षण मिलते हैं तो आप ये होम्योपैथिक मेडिसिन चलाइए और आपका ये धीरे धीरे बीमारी, चाहे वो एक्यूट हो या फिर क्रोनिक हो, वो धीरे धीरे सही हो जाएगी। दोस्तों, गैस्ट्राइटिस के लिए सबसे इफेक्टिव मेडिसिन है नक्स। नक्स को आपको 30 पोटेंसी में लेनी है, 30 CH पोटेंसी में, जो कि दिन में आप सिर्फ और सिर्फ 2 बार लीजिएगा, 2 बूंद डायरेक्ट टंग में। इसके जो सिम्टम है ना, ये देखने को मिलेंगे, जो लोग बहुत ज़्यादा तेल मसाला खाते हैं और खाना वो सही से पच नहीं हो रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, और खाने के बाद मतलब उनको उल्टी, खाने के साथ में मतलब उल्टी आ जा रही है या बाद उल्टी आ रही है, तो उस कंडीशन में अगर ये मेडिसिन ले रहे हैं तो ये मतलब उस चीज़ को सही कर देगी और उसको वहीं पे रोक देगी। डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। जिनका मतलब डाइजेशन सही से नहीं हो रहा है और वो खाना बिल्कुल भी मतलब खाने के बाद ही तुरंत तो उल्टी कर दे रहे हैं, या उस कंडीशन में इस मेडिसिन को आप ले सकते हैं। और दूसरी जो मेडिसिन है वो आप ले सकते हैं ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड ये मेडिसिन, अगर आपको दर्द बार बार हो रहा है, बार बार बना रह रहा है और उसके साथ मतलब कि उल्टी के बाद या फिर डेकार के बाद आपको मिल रहा है, तो उस कंडीशन में अगर इस मेडिसिन को लेते हैं ऑक्जेलिक एसिड, तो ये भी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है और आपको तुरंत आराम मिले। दोस्तों, तीसरी जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो आर्सेनिक एल्बम। अगर आपको खाना देखकर या फिर खाना के सुगंध से उल्टी आ रही है, तो उस कंडीशन में अगर आप आर्सेनिक एल्बम लेते हैं तो इसको मतलब कि जो पोटेंसी इसकी ये भी आपकी जो रहेगी वो भी 30 CH पोटेंसी में। आप दिन में इसको 3 बार लीजिए, डायरेक्ट टंग पे 2-2 बूंद। और इसमें जो इसका सिम्टम है मतलब कि खाना देख के या फिर खाना की मतलब सुगंध से उल्टी तो आएगी, उसके साथ साथ आपके पेट में जलन रहेगी और उसके बाद आपका मतलब कि जो इन्फ्लामेशन की शिकायत, जो सूजन की शिकायत है, उसको भी ये धीरे धीरे करके ठीक कर देगी। तो ये सारे अगर आपको सिम्टम मिलते हैं तो इस कंडीशन में आप आर्सेनिक एल्बम CH30 ज़रूर लीजिए। ये आपके उस चीज़ को बिल्कुल सही कर देगी। और आप में ये अगर सारे सिम्टम दिखते हैं, मतलब जलन भी हो रही है और दर्द बार बार हो रहा है, तो इन सारी मेडिसिन को आप एक साथ जैसे जैसे मैं बताऊं उसके वैसे वैसे लेंगे तो वो धीरे धीरे ये चीज़ सही हो जाएगी। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी क्यों में मेडिसिन जो लेनी है, जिसको आधे कप गुनगुने पानी में लेते हैं
तो इस सबसे पहले आप जो पहली मेडिसिन है क्यू मिलेंगे, इसके साथ ही आप इसको भी लीजिएगा, हाइड्रास्टिस क्यू। इसको क्या करना है, आपको आधे कप पानी लीजिएगा, उसमें 20 बूंद इसको डाल लीजिएगा और दिन में 2 बार इसको पीजिएगा। तो आपकी जितनी भी समस्या है उससे रिलेटेड, मतलब कि गैस्ट्राइटिस से पेट में जलन, सूजन या फिर उल्टी हो जा रही है, मतलब जितनी भी प्रॉब्लम है ये सारी प्रॉब्लम को ठीक कर देगी हाइड्रास्टिस। और जो नेक्स्ट मेडिसिन है, नेक्स्ट जो है वो R5 आप लोग लीजिएगा। यहाँ मैं पिक्चर में लगा दे रही हूँ। R5 भी गैस्ट्राइटिस के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसको भी आपको क्या करना, आधा कप पानी लीजिएगा, उसमें 10 बूंद इसको डालिएगा, इसको दिन में सिर्फ और सिर्फ 2 टाइम लीजिएगा। तो ये आपकी जो गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम उसको धीरे धीरे करके एकदम ख़त्म कर देंगी। और अगर आपको लंबे टाइम से है, मतलब कि गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम 5 महीने, 6 महीने या फिर आपको 8 महीने, 1 साल हो गया, तो आप इन सभी मेडिसिन को साथ में लेकर यूज कर सकते हैं। जैसे कि नक्सोन का भी ले लिए, उसके बाद आप जो अगली मेडिसिन मैं बताई थी आपको, ऑक्जेलिक एसिड, आर्सेनिक एल्बम और यह हाइड्रास्टिस। जो पोटेंसी, इसको आप सेम ही पोटेंसी लीजिए, साथ में ये सारी मेडिसिन लेके आप उसको सही कर सकते हैं और धीरे धीरे आपको आराम मिल जाएगा। लेकिन जो CH पोटेंसी बताई हूँ, आर्सेनिक और ऑक्जेलिक और इसकी आर्सेनिक नक्स की, तो आपको ये मतलब कि ये तो एक साथ लेने के बाद जो ये क्यू वाली है, इसको 5 से 10 मिनट गैप के बाद आप लोग लीजिएगा। जैसे कि अभी हाइड्रास्टिस क्यू बताई या फिर R5 बताई, तो उन तीनों मेडिसिन को एक साथ ले लीजिएगा और इसको 5 से 10 मिनट गैप करके फिर इसको लीजिएगा। आपको धीरे धीरे जो आपकी गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है या फिर जो जलन है या आपका खाना पच नहीं रहा है, तो ये सारी दिक्कत को ये बिल्कुल भी ठीक कर देगी और आपको बिल्कुल आराम हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।